दोस्तों, क्या हो अगर आप हर दिन वही बोरिंग ऑफिस की भीड़-भाड़ और ट्रेन के धक्के खा रहे हो और अचानक आपकी आंख एक बिल्कुल नई दुनिया में खुले, वो भी एक लॉर्ड बनकर। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर एमसी की आवाज सुनते हैं। बेचारा काफी परेशान है। कहता है, मैं हर दिन वही पुराना रूटीन फॉलो करता था, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। बड़ी मुश्किल से ट्रेन मिलती थी जो मुझे टाइम पर घर छोड़ दे। पर भाई, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। काम करते करते अचानक हमारा हीरो एक दूसरी दुनिया में री इनकारनेट हो जाता है। और ट्विस्ट ये है कि वो अब एक आम आदमी नहीं, बल्कि एक विलेज का लॉर्ड बन चुका है। हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो अपने नन्हे नन्हे हाथों को देखकर हैरान है। मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं? वो जल्दी से बेड से उतरकर खिड़की की तरफ दौड़ता है और बाहर का नजारा देखकर उसकी फटके चार हो जाती है। तभी वहां एक मेड आती है जिसका नाम टिल है। वो डर के मारे चिल्लाती है, राइजन सामा, आप गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी। हमारा हीरो मन में सोचता है, अच्छा तो मेरा नाम राइजन है। जब वो अपना नाम खुद लेता है तो टिल दंग रह जाती है कि इतनी कम उम्र में ये इतने साफ शब्द कैसे बोल रहा है। राइजन उससे कहता है, तुम्हारा नाम टिल है ना? और फिर वो एक एक करके अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लेने लगता है। टिल हैरानी से पूछती है, राइजन सामा, आखिर बात क्या है? आप इतना सब कैसे जानते हैं? राइजन बस हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर। सब लोग खाना खा रहे हैं। वहाँ राइजन के फादर भी हैं जिनका नाम जल्पा है। राइजन को तीन तीन मेड्स मिलकर खाना खिला रही हैं। मेड्स उसकी तारीफ करते नहीं थकती। राइजन सामा, आप तो सारी वेजिटेबल्स खा लेते हैं। आजकल के बच्चे तो नखरे दिखाते हैं, पर आप काफी समझदार हैं। तभी उसके बाप की कड़क आवाज गूंजती है। वो अपने बड़े बेटे से पूछता है, जार्थ, आज तुम क्या सीखने वाले हो? जार्थ गर्व से कहता है, फादर, आज मैं फायर मैजिक और बैटल ग्राउंड की ट्रेनिंग लूंगा। जल्पा खुश होकर कहते हैं, बहुत बढ़िया। फिर वो सेस्तो से पूछते हैं जो कहता है कि वो वाटर मैजिक पढ़ने वाला है। अब बारी आती है हमारे नन्हे राइजन की। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है, मैं आज अपने देश की हिस्ट्री के बारे में जानूंगा। ये सुनते ही जल्पा जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, शाबाश, मुझे खुशी है कि तुम इतना दूर का सोचते हो। लगता है हमारा राज्य सुरक्षित हाथों में जाने वाला है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए जब तुम 8 साल के होगे मैं तुम्हारा मैजिक एट्रीब्यूट चेक करूंगा। मुझे निराश मत करना। राइजन भी हम्बल होकर कह देता है, जैसा आप कहें फादर। यहाँ राइजन हमें इस दुनिया के मैजिक के बारे में समझाता है। नोबल फैमिलीज के पास 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं, फायर, वाटर, विंड और अर्थ। इन्हें ही सबसे पावरफुल माना जाता है। इनके अलावा अगर कोई और मैजिक निकलता है तो उसे सुपीरियर नहीं मानते। इन एलिमेंट्स का यूज किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है और हर बच्चे का एलिमेंट 8 साल की उम्र में पता चलता है। सीन शिफ्ट होता है, राइजन अपनी मेट से बातें कर रहा है। वो पूछता है, क्या इस किंगडम में इंसानों के अलावा भी कोई रहता है? टिल बताती है, हाँ बिल्कुल, यहाँ एल्व्स और ड्वार्फ्स भी रहते हैं। राइजन हैरान होकर कहता है, क्या सच में? तभी वहां मौजूद दूसरी मेट्स टिल को टोकने लगती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या टिल? राइजन सामा अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें ये सब समझ नहीं आएगा। टिल माफी मांगने लगती है, पर राइजन उसे डिफेंड करता है, मुझे सब समझ आ रहा है, इसलिए टिल को मत टोको। तभी वहां एक बूढ़ा शख्स आता है। उसे देखकर राइजन की हालत खराब हो जाती है और वो छुपने लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसके फादर का पुराना बटलर स्पार्डा है। स्पार्डा कहता है, राइजन सामा, आपकी बारी आ चुकी है, क्या आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है? राइजन डरते डरते कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। स्पार्डा उसका टेस्ट लेता है, अगर मेरे एक हाथ में 3 उंगलियां हैं और दूसरे में 2 तो टोटल कितनी हुई? राइजन फट से बोलता है, 5, इतना तो मुझे आता ही है। स्पार्डा खुश हो जाता है और कहता है कि आज से वो उसे पढ़ाएगा। राइजन मन ही मन चिढ़ जाता है, ये बूढ़ा मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया है? क्या मेरे बाप के पास इसके लिए काम खत्म हो गया था? पर कोई ऑप्शन नहीं था, पढ़ाई तो करनी ही थी। वक्त गुजरता है और राइजन अब 4 साल का हो चुका है। वो ट्रेनिंग ले रहा होता है, तभी टिल उससे मजाक मस्ती करके भागने लगती है। बाकी मेट्स टिल को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, लॉर्ड राइजन, इसने आपकी इंसल्ट की है, इसे सजा देनी होगी। राइजन कहता है, अरे कोई बात नहीं, जाने दो। पर मेड्स नहीं मानती। आखिर में राइजन टिल के पास जाता है और प्यार से उसके सर पर एक फिंगर फ्लिक मारता है। मेड्स तो ये देखकर राइजन की फैन हो जाती हैं। हमारे लॉर्ड कितने क्यूट और दयालु हैं। अब राइजन 6 साल का हो चुका है। वो गांव के बाकी बच्चों के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता है और उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। सारे बच्चे दंग रह जाते हैं। राइजन सामा, आप तो कमाल हैं। राइजन उन्हें बड़े भाइयों की तरह उठाता है और उनसे घुल मिलकर बातें करता है। बच्चे आपस में बातें करते हैं कि राइजन सामा अपने बाकी भाइयों जैसे घमंडी नहीं है, वो सबसे अच्छे से पेश आते हैं। तभी वहां एक नाइट आता है जिसका नाम डी है। वो राइजन का हाथ देखकर कहता है, आपके हाथ तो अभी भी बहुत सॉफ्ट हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है।
राइजन कहता है, मेरा लेसन का टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा। डी उसे उकसाता है, लेसन छोड़ो, पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। राइजन भी थक चुका था। वो कहता है, सच बोलूं तो मैं भी स्पाडा से पढ़ पढ़ के पक चुका हूँ। डी मौका देखकर कहता है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बना दूंगा, बस मेरे साथ ट्रेनिंग करो। राइजन हैरानी से कहता है, अरे भाई रहम करो, मैं अभी सिर्फ 6 साल का हूँ। पर डी एक फिल्मी पोज मारता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनाकर ही रहूंगा। राइजन मन ही मन गुस्सा हो रहा होता है। ये बंदा मुझे पागल बनाकर ही छोड़ेगा। इसे खुद को कुछ आता जाता नहीं और चला है मुझे सिखाने। पर पहले ही दिन डी ने ऐसी तगड़ी और खतरनाक ट्रेनिंग दी कि राइजन की फटके 4 हो गए। वो बेचारा थक कर चूर हो जाता है और एक कोने में बैठकर आराम करने की कोशिश करता है। तभी डी वहां किसी भूत की तरह टपक पड़ता है और कहता है, ओए, इतनी जल्दी हार मान ली? अगर रेस्ट करना ही है तो स्क्वाटिंग पोजीशन में करो, यानी बिना किसी कुर्सी के हवा में बैठो। डी उसे खुद करके दिखाता है और राइजन बेचारा वहीं रोने वाली हालत में आ जाता है। तभी हमारी प्यारी टिल वहां आती है और कहती है, राइजन सामा, आप बहुत थक गए हैं और काफी गंदे भी हो गए हैं। ये लीजिए, टॉवल से अपना मुंह साफ कर लीजिए। एक तरफ स्पर्धा की बोरिंग पढ़ाई और दूसरी तरफ डी की जान निकालने वाली ट्रेनिंग। राइजन अब पूरी तरह पक चुका होता है। वो टिल से कहता है, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम मजा करने जा सकें? मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। टिल उसे लेकर मार्केट घुमाने जाती है। मार्केट में बहुत भीड़ यानी रश होती है और नए नए नज़ारे देखकर राइजन का दिल खुश हो जाता है। वो कहता है, ये तो बड़ी मस्त जगह है। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर पड़ती है। टिल बताती है, राइजन सामा, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स है। ये कंपनी इतनी बड़ी है कि इसकी ब्रांचेस पूरे किंगडम में फैली हुई हैं। राइजन इंप्रेस हो जाता है, वाह, ये तो शानदार है। तभी माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। एक आवाज गूंजती है, जल्दी चलो, तुमसे चला नहीं जा रहा क्या? राइजन देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे को रस्सी से बांधकर बिल्कुल जानवरों की तरह खींच रहा है। राइजन हैरत में होता है तो वो बूढ़ा चिल्लाता है, यहाँ क्या देख रहे हो? ये मेरा बेटा है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। राइजन को समझ नहीं आता और वो टिल से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। टिल दुख के साथ बताती है, राइजन सामा, ये बूढ़ा अपने ही बेटे को स्लेव के तौर पर बेचने आया है। जो परिवार अपना खर्चा नहीं उठा पाते वो अपने बच्चों को बेचकर गुजारा करते हैं। राइजन उस बच्चे को देखता है जो बहुत कमजोर लग रहा होता है। उस नन्हे बच्चे की हालत देखकर राइजन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहां रोजेला नाम की एक लेडी आती है और राइजन को देखकर मक्खन लगाने लगती है। वाह वाह, देखो तो कौन आया है, लॉर्ड राइजन। क्यों ना आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बहुत शानदार चीजें दिखाऊंगी। पर राइजन का ध्यान तो उस बच्चे पर था। वो पूछता है, रोजेला, ये यहाँ क्या चल रहा है? रोजेला भी वही बताती है कि ये बूढ़ा अपने बेटे को बेच रहा है। राइजन पूछता है, इस बच्चे की कीमत कितनी होगी? रोजेला उस बच्चे को चेक करती है और बूढ़े से पूछती है, इसके पास कौन सा मैजिक है? बूढ़ा गर्व से कहता है, इसके पास असैसिन एबिलिटी है। रोजेला ठंडा सा मुंह बनाकर कहती है, ऐसा है क्या? तब तो इसके सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन ही मिलेंगे। ये सुनते ही उस बच्चे का बाप पागल हो जाता है और उसे जानवरों की तरह पीटने लगता है। रोजेला उसे रोकती है, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा बेटा है ये। राइजन से अब रहा नहीं जाता। वो आगे बढ़ता है और कहता है, रुको, मैं तुम्हें 5 सिल्वर कॉइन्स देता हूँ। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? क्या तुम इसे मुझे दोगे? बूढ़ा इतने पैसे देखकर खुश हो जाता है और पैसा लेकर वहां से भाग जाता है। राइजन उस बच्चे की रस्सी खोलता है और कहता है, अब तुम आजाद हो। पर वो बच्चा कहीं नहीं जाता, वहीं खड़ा रहता है। राइजन कहता है, ठीक है, तुम मेरे मैंशन चलो। राइजन के गार्ड्स पहले मना करते हैं कि लॉर्ड जल्पा गुस्सा करेंगे, पर दूसरा गार्ड कहता है, नहीं, ये आपका स्लेव है तो आप इसे ले जा सकते हैं। रोजेला जल्दी से स्लेव ट्रेड का पेपर तैयार कर देती है और वो लड़का राइजन का स्लेव बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है मैंशन में। राइजन मजे से चेयर पर बैठकर कुकीज खा रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और वो लड़का, जिसका नाम ईटो है, अंदर आता है। राइजन सामा, डी आपको स्वॉट ट्रेनिंग के लिए ढूंढ रहे हैं। राइजन की हालत खराब हो जाती है। वो अपनी कुकीज ईटो को दे देता है और कहता है, ये लो, तुम खाओ, पर मेरी एक मदद करो। डी से कह देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, वरना वो जबरदस्ती मेरी ट्रेनिंग शुरू कर देगा। तभी राइजन देखता है कि ईटो ने ग्लव्स नहीं पहने। ईटो कहता है, मैं ग्लव्स नहीं पहन सकता क्योंकि ये यानी स्लेव मार्क्स हमारे रिश्ते की पहचान है। राइजन कहता है, पागल हो क्या? मैंने ये तुम्हारे लिए ही लिए हैं, पहन लो। ईटो खुशी खुशी ग्लव्स पहन लेता है। तभी डी वहां टपक पड़ता है, राइजन कहाँ है? ईटो बेचारा झूठ बोलता है, वो यहाँ नहीं है। पर डी चालाक था, वो ईटो के मुंह पर लगी कुकीज देख लेता है। अगर राइजन यहाँ नहीं है तो तेरे मुंह पर ये क्या लगा है? ईटो झट से मुंह साफ करता है, पर डी समझ जाता है और कहता है, लगता है तू मेरे साथ सेठिया गया है। चल, आज राइजन की जगह तेरी ट्रेनिंग होगी। ईटो चिल्लाता रह जाता है और राइजन दरवाजे के पीछे से कहता है, सॉरी ईटो भाई, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब वक्त आता है उस बड़ी घड़ी का। पूरे किंगडम में चर्चा है कि राइजन 8 साल का हो चुका है और उसका मैजिक एट्रीब्यूट चेक किया जाएगा।
सबको बड़ी उम्मीदें थी, पर रिजल्ट देखते ही सबके होश उड़ गए। राइजन का मैजिक एट्रीब्यूट था प्रोडक्शन मैजिक, जो नोबल्स के लिए सबसे घटिया और शर्मनाक मैजिक माना जाता है। उसका बाप जलपा इतना गुस्सा होता है कि उसे मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। तभी राइजन का बड़ा भाई बीच में आ जाता है। फादर, रुकिए, हमारे किंगडम से दूर बॉर्डर के पास एक विलेज है, वहां इसे लॉर्ड बनाकर भेज देते हैं ताकि ये अपना हुनर दिखाए। हालांकि वो जगह बहुत खतरनाक थी क्योंकि वहां बीस्ट अटैक होते रहते थे, पर जलपा मान जाता है। ठीक है, कम से कम ये बेकार चीज कहीं तो काम आए। राइजन का बड़ा भाई उसके सामने झुककर माफी मांगता है, पर राइजन कहता है, भैया, अगर आप ना होते तो मैं कब का मर चुका होता। अगले दिन राइजन निकलने को तैयार होता है। उसे लगता है वो अकेले जाएंगे, पर तभी टिल दौड़ती हुई आती है। मैं आपकी सर्वेंट हूँ, मैं आपके साथ ही चलूंगी। डी भी टपक पड़ता है, मैं भी चलूंगा। और तो और बूढ़ा स्पर्धा भी आ जाता है, मैं वहां नहीं रह सकता जहां आप ना हो। राइजन परेशान होकर कहता है, नहीं नहीं, आप लोगों को इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो। पर कोई नहीं मानता। पूरा किंगडम उदास होता है क्योंकि राइजन उनका सबसे प्यारा लॉर्ड था। और इसी के साथ शुरू होता है राइजन का एक नया और धमाकेदार सफर। तो दोस्तों, राइजन का नया सफर अब शुरू हो चुका है। एक ऐसा लॉर्ड जिसे उसके अपने बाप ने बेकार समझकर निकाल दिया, क्या वो उस खतरनाक बॉर्डर वाले विलेज को बचा पाएगा? क्या उसका ये प्रोडक्शन मैजिक सच में इतना बेकार है, या फिर ये कुछ ऐसा कमाल दिखाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगली एपिसोड में। अगर आपको राइजन की ये कहानी और हमारा देसी एक्सप्लेन पसंद आया है तो भाई देर किस बात की, वीडियो को लाइक करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कमेंट में बताओ कि क्या राइजन को उसके बाप ने निकाल कर सही किया या गलत। और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।